आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाब्लो एस्कोबार के बारे में मैंने आपको बताया था। नार्कोस देख लो, जबरदस्त सीजन है। शुरुआत के 2 सीजन तो पाब्लो एस्कोबार के ही बारे में बताते हैं। नार्कोस इसलिए इतना बेहतरीन है क्योंकि वो बताता है कि ड्रग माफिया की जो खतरनाक लाइफ और किस तरीके से ये सिंडिकेट चलता है, ये सीजन में मतलब नार्कोस के सीजन में बताया गया। बहुत ही शानदार सीरीज है, एक वेब सीरीज है, दुनिया की बहुत हिट सीरीज है। मेक्सिको के ड्रग लॉर्ड्स के बारे में बताया गया और पाब्लो एस्कोबार की पूरी लाइफ के बारे में बताया गया है। पाब्लो एस्कोबार की बायोग्राफी मैंने कवर की है। वो इंसान जिसने एक समय पे पूरी सरकार को ही खरीद लिया था, इतना ज्यादा पैसा था। लगभग 80 से 90% जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो नुमाइंदे हैं, वो पाब्लो एस्कोबार की जेब में थे। समझ रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा था इसके पास। कोलंबिया की जो गलियां थी वहां पे खून बहता था। ड्रग वॉर्स शुरू हो गए थे। बहुत बुरी हालत। पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड, 40 साल की उम्र में इसको मार दिया गया 1993 में। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पाप पुण्य कर्म सब इसी जन्म में मिलेगा बेटा। तो 1993 में इसको मार दिया गया और उसके बाद एक नया अध्याय शुरू हो गया। पाब्लो एस्कोबार की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, आप जरूर देखिएगा। हम इस लेक्चर में बात करेंगे। पाब्लो एस्कोबार जो था ना, वो बड़ा अय्याश किस्म का था। जब बेटा पैसे आते हैं ना, अरबों रुपए आ रहे हैं, खरबों रुपए आ रहे हैं, खर्च कहां करोगे? अभी आपको लग रहा होगा कि यार पैसे मेरे पास, काश अगर 1 लाख रुपए हो जाए तो मैं एक बाइक खरीद लूं, 20,000 हो जाए तो मैं फोन खरीद लूं। लेकिन जब आप पैसे कमाने लगोगे और जब भगवान की कृपा होगी, आपको बढ़िया पैसे कमाओगे अच्छे तरीके से, तो जब आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख आएंगे ना, आपके सारे शौक पूरे हो गए। उसके बाद फिर आप बोलोगे कि यार अब कहां खर्चा करूं, क्या बनाऊं मैं? तो ऐसे ही पाब्लो एस्कोबार, इतना पैसा था इसके पास, इतना पैसा था कि इसने पूरा का पूरा जू ही खरीद लिया था। अब वहां पे इसने हिप्पोपोटामस पाले थे। तो साइंटिस्ट चाहते हैं कि इन हिप्पोपोटामस को खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। अब ये बड़ी दुखद खबर है भाई। क्यों मारे हम इनको, यही हम इसमें जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, यूपीएससी के कोर्सेज आए हैं। आप जरूर अवेल करें, काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इंस्टा पे मैं आ गया हूं। आपके कमेंट, जब भी मैं फोटो अपलोड करता हूं, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ा मजा आती है। अभी मैंने एक फोटो अपलोड की तो बैकग्राउंड में कुछ कपल्स बैठे थे, तो आप लोग ने उनको भी नहीं छोड़ा। क्या सर, पीछे देखिए, पीछे वैलेंटाइंस डे चल रहा है। अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो करिए। सवाल यार, 10 दिन से मैं कोई क्वेरीज आंसर नहीं कर रहा हूँ। बीमार था, फिर बहुत ज्यादा बिजी हूँ। आंसर करूंगा बहुत जल्द, 1-2 दिन में। तो पाब्लो एस्कोबार के बारे में जानते ही हैं। 1980s में कोकीन ट्रेड इसने, 1980s 1990s में पूरा का पूरा कोकीन ट्रेड को इसने डोमिनेट किया। बहुत ही दिमागी था इसने, और बहुत ही गरीब था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत इसको बैकअप था। ये बहुत ही एक किसान का बेटा था और वहां से ही उठ के आया था। पीछे बैकिंग नहीं थी किसी की। लेकिन धीमे धीमे ये बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया। लोग कांपते थे, थर-थर कांपते थे। ड्रग्स का ट्रेड कंट्रोल करता था। कोलंबिया की गलियों में खून बहता था, वायलेंस अपने चरम पे था। ऐसे उठा के कभी किडनैप कर लेते थे, कभी मार देते थे। बॉम्बिंग्स, मर्डर्स, किडनैपिंग बहुत ज्यादा हुए हैं इसके रीन में। इसने तो वाइस प्रेसिडेंट तक को किडनैप कर लिया था। बहुत खतरनाक था पाब्लो एस्कोबार, बहुत ही ज्यादा। पूरी सरकार को ही, एक समय पे पूरी सरकार को ही खरीद लिया था। सब कुछ सही चलता ना तो कोलंबिया का प्रेसिडेंट हो जाता ही है। इसकी कहानी देखिएगा। तो जब 1980s में इसका पूरा का पूरा जो किंगडम है वो फ्लरिश किया। लेकिन वही है ना कि हर बुरी चीज का अंत होता है। इसका भी अंत हुआ और इसकी फिर ढूंढैया, लास्ट में इसकी ढूंढैया चली। पुलिस ने इसको ढूंढना शुरू किया। अमेरिका की डीईए तो वैसे ही इसके पीछे पड़ी थी, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी अमेरिका की। भाई देखो, ये ड्रग्स क्या है, कोलंबिया में उगाया और उसके बाद पूरी दुनिया में इसको ट्रांसपोर्ट किया। अब ऐसे तो आप कर नहीं सकते कि पता चला आप एयरपोर्ट पे थैली भर के ड्रग्स लेके जा रहे हो, है ना, उठा के धर लेंगे। और ड्रग्स पे सबसे खतरनाक सजा है, याद रखिएगा, ड्रग्स पे सबसे खतरनाक सजा होती है 20 साल, 25 साल, बहुत ही खतरनाक। एक नेशनल नैट जियो की एक सीरीज है, जेल्ड अब्रॉड। आप वो सीरीज देखिए, है ना, कि ड्रग्स जब कोई ले जाता है और उसको पकड़ के जब जेल में डाला जाता है तो कितनी खतरनाक लाइफ होती है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
तो बड़ी खतरनाक सजा है हर जगह। तो इसीलिए ड्रग्स को इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ये क्या करता था कि ये टायर्स में, जो एरोप्लेन के टायर्स होते हैं ना, उसमें ड्रग्स भर देता था। इंसान के अंदर लंग्स में, इंटेस्टाइन में जो थैली होती है वहां पे ड्रग्स भर देता था ताकि पकड़ा ना जा सके। अब तो खैर बहुत ज्यादा मुश्किल है ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन 1980s में इतनी कोई सिक्योरिटी होती नहीं थी, तो ऐसा था। और सब ये अमेरिका ही जाता था भाई। 1980s में ही तो जब इधर रोनाल्ड रीगन आए तो उनका सबसे बड़ा काम क्या था, उन्होंने बोला कि हम ड्रग्स को सबसे पहले टैकल करेंगे। क्योंकि दोस्तों उस समय अमेरिका के 30 से 40% लोग ड्रग्स ले रहे थे। स्कूलों में ड्रग्स, गलियों में ड्रग्स बिकता था अमेरिका में। जो बच्चे थे 15-16 साल के स्कूल में, वो ड्रग्स ले रहे थे। तो आता कहां से था? यही साउथ अमेरिका से। कोलंबिया में ड्रग्स पूरी खेती होती है, ऐसा है। तो ये इसने पूरा डोमिनेट किया और फिर इसको मार दिया। जब फाइनली 1993 में मारा, तब बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज की छूटी। अब इसकी प्रॉपर्टी में एक हिप्पोपोटामस भी थे। देखिए, मैंने बताया कि ये क्या करता था, हिप्पोपोटामस या और एक्सोटिक एनिमल्स को कलेक्ट करता था, है ना। ये कलेक्ट करता था और ये जो इसका पैलेस था, हेसिएंडा नेपोल्स फोर्ट्रेस, जो कि कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा से 250 किलोमीटर दूर था, वहां पे एक पूरा जू खोल के रखा था। और ये सब एक्सोटिक वाइल्ड एनिमल्स थे। तो प्राइवेट जू में कैंगरूज थे, एलिफेंट्स थे, जिराफ, हिपोस थे। अब देखो ऐसा है ना कि देखो बेटा, एक होता है नेचुरल हैबिटेट, है ना, और एक होता है इन्वेजिव स्पीसीज। मतलब जैसे भारत में अगर हम कैंगरूज को लें, या भारत में अगर हम पोलर बियर को लें, तो क्या वो सरवाइव करेंगे? नहीं करेंगे ना भाई। जिस जगह पे आप हो, आप उसी जगह पे ही आदि रहोगे ना। ठीक है, कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे सूटेबल प्लेस है उनके लिए, क्योंकि वो वहां की स्पीशीज है। नेटिव स्पीशीज जहां की होगी वहीं की। आप ये लोग देखिए, भारत में क्या होता है, कुत्ते पालने का बहुत, हर जगह कुत्ते पालने का भारत में क्या शौक है। सेंट बर्नार्ड ले आते हैं, हस्की ले आते हैं। अरे यार, आप ये समझो कि वो जो कुत्ते हैं उनको भारत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो बोलते नहीं है। वो ठंडी जगह पे रहने के उनके फर्ज देखे आपने, कितने सारे बाल, वो ठंडी जगह पे रहने के आदी है, इसीलिए इनको कांस्टेंट एसी देना पड़ता है, लेकिन लोग समझते नहीं है। तो इसीलिए जो जहां का है वहीं का माहौल उसको सूट करेगा। हिप्पोपोटामस को लाया गया, पाब्लो एस्कोबार, कैंगरूज हो गया, एलिफेंट्स हो गया, हिप्पोपोटामस, इस सबको इसने बाहर से मंगाया। ये सब एक्सोटिक एनिमल्स थे और इसको कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक था। तो अब जब इसको मारा गया 1993 में, तो 4 हिप्पोस थे, 1 मेल और 3 फीमेल्स। अब आप सोच ही सकते हैं, 1 नर और 3 मादा, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, है कि नहीं, ये बढ़ेंगे। अब 1993 से जब वक्त आगे बढ़ा, 3 से 16 हो गए 2007 तक, 2014 तक 16 से 40 हो गए, 90 से 120 अभी हैं। ये 2250 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। 90 से 120 अभी इनका नंबर है। और 2030 आते आते इनकी पॉपुलेशन 200 से ज्यादा हो जाएगी और कुछ सालों में 1000 से ऊपर पहुंच जाएगी। और फिर समझिए कि ये कोलंबिया के नहीं है, इनको बाहर से मंगाया गया है। ठीक है, तो अभी जो कोलंबिया के हिप्पो का हर्ड है, जिनको पाब्लो हिप्पोस बोला जाता है, वो इस समय सबसे बड़ा हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा, बड़े प्यारे होते हैं, दरियाई घोड़े का हर्ड है। अब अभी ये लोग थ्राइव कर रहे हैं फर्टाइल रीजन बिटवीन मेडेलिन एंड बगोटा, जो कि मैगडेलिन रिवर के आसपास है पूरा का पूरा। प्रॉब्लम ये भी है ना कि देखो, हिप्पोस बढ़ते जा रहे हैं, आप इतनी जल्दी बढ़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, नेचुरल प्रेडेटर्स ही नहीं है भाई। नेचुरल प्रेडेटर, जब हिप्पो का शिकार ही नहीं होगा, कोलंबिया में नेचुरल प्रेडेटर्स है ही नहीं जो हिप्पो का शिकार करेंगे, तो जाहिर सी बात है इनकी स्पीशीज मल्टीप्लाई होगी ना। यहां पे नेचर का रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो कोलंबिया के नॉन नेटिव है, नेटिव स्पीशीज कोलंबिया के ही नहीं, इनको तो बाहर से मंगाया गया है, इन्वेजिव स्पीशीज है। और इनकी पॉपुलेशन को टिकिंग टाइम बॉम्ब बोला जा रहा है, क्योंकि भाई ये कोलंबिया का जो फ्लोरा एंड फोना है, जहां ये लोग रह रहे हैं, उसको हार्म कर रहे हैं। ये लोकल स्पीशीज के लिए थ्रेट है। ये देख सकते हैं, टर्टल्स हो गया, ऑटर हो गया, मैनिटी हो गया, इन सब के लिए, और कुछ एंडेंजर्ड बर्ड्स के लिए भी थ्रेट है ये। तो इसीलिए यहां पे बोला गया है कि इनको मार दो। अगर इनको नहीं मारा गया तो इनका नंबर जो है वो 2035 तक, 1500 तक
चला जाएगा। तो इस एनवायरमेंटल इंपैक्ट को बचाने के लिए या तो इनको कास्ट्रेट कर दो, ठीक है, मतलब एक तरीके से मर्दानगी को खत्म करना, वो क्या कहते हैं उसको, नसबंदी टाइप, है ना। तो या तो इनको कास्ट्रेट कर दो ताकि ये रिप्रोड्यूस ना कर पाए, या तो इनको खत्म कर दो। लेकिन दोस्तों कास्ट्रेशन जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है। $50,000 करोड़ों में कास्ट्रेशन अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, 2009 में जब परफॉर्म किया गया था तो $50,000 तक इसकी कीमत जाती है। फिर उसके बाद कास्ट्रेट करने के बाद ये हिपोस और ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, मतलब इनके बिहेवियर में बदलाव आ जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा अच्छा विकल्प नहीं है। तो इसीलिए साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इनको मार दो, जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को बचाने के लिए हम इनको खत्म कर देते हैं। सबको नहीं, लेकिन ऐसे खत्म करो कि ये मल्टीप्लाई ना हो। लेकिन आपको लगता है ऐसे ये इतना आसान है? नहीं है, क्योंकि देखिए लोकल्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये एग्जॉटिक एनिमल्स। लोकल्स जो वहां पे लोग रहते हैं वो तो इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सरकार ने भी इनको आप हंट नहीं कर सकते, बैन लगा दिया है। 2009 में कोलंबियन आर्मी ने एक फेरल हिप्पो पेपे को मारा था। प्रोटेस्ट हो गए थे कि आपने मारा कैसे। दूसरी चीज ये है ना कि वहां पे लिए एक सोर्स है ये, मतलब देखो जब लोग देखने आते हैं हिप्पोस को, इन एग्जॉटिक एनिमल्स को, तो अगल बगल की दुकानें भी चलती हैं ना, अगल बगल वाले लोगों का काम भी चलता है, तो उनके लिए ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, क्योंकि टूरिज्म फलता फूलता है। इसीलिए कलिंग जो है ये बहुत अच्छा आइडिया तो नहीं है। मैं भी इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं कि आप अगर ये इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, भाई ये क्या है, आप कुछ और सोचो ना, आप उनको मार दोगे क्या। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि कल करने का आइडिया इज नॉट वेरी वेरी गुड। आप हिप्पोपोटामस को प्रिजर्व करो ना, आप किसी और को दे दो, कोई एनजीओ को दे दो, कोलंबिया से बाहर भेज दो। मारना कहां से कहां तक फिजिबल है। तो ये कहानी थी दोस्तों, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।